नीट मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा, पक्ष और विपक्ष दिखे आमने सामने। सोमवार तक दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। झारखंड में जमीन घोटाला मामला, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से रिहा, करीब 5 महीने बाद मिली बेल। इंग्लैंड को हरा फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। कल होगा T20 वर्ल्ड कप फाइनल, दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी इंडिया टीम। दिल्ली में हुई बारिश ने तोड़ा 88 साल का रिकॉर्ड, सड़कें गलियां जलमग्न, हर तरफ पानी पानी। राजस्थान के भी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, टॉप न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षल। हेडलाइंस के बाद आइए नजर डालते हैं इस वक्त की ताजा खबरों पर। संसद सत्र के 5वें दिन नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। हालांकि राज्यसभा में कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही। बाद में इसे भी 1 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। दरअसल विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता, जबकि राज्यसभा में 22 सांसदों के नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। 24 जून से शुरू हुआ संसद का इस सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। राज्यसभा में पीएम मोदी 3 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। संसद सत्र के 5वें दिन लोकसभा में नीट का मुद्दा जमकर गूंजा। लोकसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग करने लगा। आलम ये हुआ कि हंगामे की वजह से एक बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। जब दोबारा लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर बैठे, उसी वक्त विपक्ष फिर से नीट पर चर्चा को लेकर हंगामा करने लगा। इस पर स्पीकर ने कहा कि एक माननीय का शपथ है, इसलिए प्लीज अभी शांत रहें। तब भी विपक्ष के सांसद नीट को लेकर हंगामा करते रहे। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को अपने सांसदों को समझाने को कहा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दोनों, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजॉर्जमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। दरअसल जैसे ही लोकसभा स्पीकर आसन पर विराजमान हुए, विपक्ष के सांसद सीट से उठकर हंगामा करने लगे। इस नजारे को देखकर स्पीकर ओम बिरला पहले तो नाराज हुए, फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने इस दौरान विपक्षी सांसदों से मुखातिब होकर कहा, 1 मिनट, एक माननीय सदस्य की शपथ है, प्लीज प्लीज, एक शपथ है। जब विपक्ष के सांसद नहीं माने तो वह राहुल गांधी की ओर मुखातिब हो गए। उन्होंने राहुल गांधी की ओर इशारा करके कहा, प्रतिपक्ष के माननीय नेता, इन सब को आप समझाओ कि कब उठना और कब बैठना है। अभी माननीय की एक शपथ करा रहे हैं ना। इसके बाद पूरा संसद गूंज उठा। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही एक बार स्थगित हो चुकी थी। लोकसभा में शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितताओं पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया। इसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीट के मामले पर सदन में चर्चा करानी चाहिए। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद सबसे पहले इस पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और अलग से किसी विषय पर चर्चा की परंपरा नहीं रही है। अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कि आज मानसून पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी भागों में, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में और आगे बढ़ गया है। वर्तमान में मानसून की उत्तरी रेखा जैसलमेर चूरू से होकर गुजर रही है, यानी कि केवल जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर संभाग और आसपास के जो इलाके हैं वही मानसून से अभी वंचित हैं। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। सर्वाधिक बारिश अजमेर जिले के मसूदा में 91.5 mm यानी कि भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। मेघगर्जन और बारिश की जो गतिविधियां हैं अभी भी राजस्थान के कुछ भागों में अगले 5-6 दिनों के दौरान जारी रहेगी। खासकर पूर्वी राजस्थान के लिए यदि बात करें तो अगले 5-6 दिनों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश और 29 जून से 2 जुलाई के दौरान जो है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश भी रिकॉर्ड होने की संभावना है। खासकर भरतपुर और जयपुर संभाग के लिए यदि देखें तो 29 जून से 2 जुलाई के दौरान ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी, कहीं कहीं भारी होगी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश भी होने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा शेष स्थानों पर यदि देखें कि कोटा, अजमेर, इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के भी कई इलाकों में अगले 3-4 दिन के लिए जो है वो कुछ 2 मेघ गर्जन के साथ में मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर अगले 1 सप्ताह के दौरान खासकर पूर्वी राजस्थान में मानसून विशेष सक्रिय रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ भागों में मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में जारी रहेगी।